हनान साहब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमारी जो मादनियात हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी। इसका क्या मतलब है? क्या मादनियात जो निकलेंगी वो क्या हम अपने पास रख लेंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे, या ये मादनियात की जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में बात की गई है? आप अक्सर पहले फवाद साहब सुना करते थे कि पाकिस्तान में मादनियत निकलती और हम सारी मादनियत बाहर भेज देते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि जो भी मादनियत निकलेगी वो बाहर चली जाएगी। ये जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का एक क्लियर मैसेज है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है। होता ये है कि आप चागी से मादनियात को निकाल रहे हैं, आप चागी से ट्रांसपोर्ट करके कासिम पोर्ट पे लेके आएंगे, यहाँ से शिप में रॉ ओर को बाहर भेजेंगे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। तो जब आपके पास इतना भरा टनिज मटेरियल जाएगा और फिनिश प्रोडक्ट वापस इतना आएगा तो आपकी एक्सपोर्टेशन से डबल कॉस्ट लग रही है ट्रांसपोर्टेशन पे। तो जो रेवेन्यू होगा ये एक बड़ा अच्छा है कि हम इन हाउस लिक्विड के केस में भी जो इसकी प्रोसेसिंग है, क्योंकि ये एक वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बहुत पीछे थे और इस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ गई है, कोलिबरेशन से आ रही है, कोलिबरेशन अभी आ रही है और इसके दो एक एग्जांपल। नहीं मतलब जो मादनियात है आप बाहर तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम फिनिश प्रोडक्ट भेजेंगे। हाँ, फिनिश करके भेजेंगे और कोई भी खरीद ले। हम अपनी जो बाकी मादनियात हैं जो 50% जो हमें मिलनी है, हम चाहें तो हम वो भी बेच सकते हैं। हाँ, नहीं उससे भी एमओयू में ये है कि हम फिनिश प्रोडक्ट बना के इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे। और उसमें एक अच्छी बात बताऊं, FWO के एक माइन है वजीरिस्तान में, मोहम्मद खेल कॉपर प्रोजेक्ट। अच्छा, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है कि वो इसको इन हाउस ही हमारे जो चाइनीज कोलैबोरेटर है उनके साथ मिलकर हम उसको ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये बड़ी खुशाइन बात है और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो पैगाम है ये एक बड़ा खुशाइन है कि अब हम फ्यूचर में जो हमारी रॉ ओर है, क्योंकि रॉ ओर कितनी वैल्यू नहीं जो कि फिनिश प्रोडक्ट की है, तो फिनिश प्रोडक्ट का पाकिस्तान में रिफाइन होगा। ठीक हो गया। अच्छा हनान साहब ये बताएं कि मुस्तकबिल में इन मादनियात को जो है वो गवर्नमेंट कैसे लेके चलेगी? इसके ऊपर कोई पॉलिसी मुरतब की गई है कि नहीं की गई अभी तक, या आने वाले वक्त के साथ इसको डिसाइड किया जाएगा कि इन मामलात को कैसे देखना है? हाँ, पाकिस्तान में जो सेकंड मिनरल पॉलिसी थी 2013 का एक्ट था, ठीक है, जिसको 2024 में SIFC ने और डिफरेंट हमारे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हार्मोनाइज किया। कुछ हर प्रोविंस की अपनी गुजारिशात भी होती हैं, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी होते हैं जिसको एक टेबल पे ले आए। तो ये जो अब नई मिनरल पॉलिसी हार्मोनाइज हुई है बहुत बेनिफिशियरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए, ये जो एक रोल है गवर्नमेंट को अब ये करना चाहिए, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आ रही है हमें क्या करना है कि अब हमारे जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं वहाँ के मिनरल रिसोर्सेज को दोबारा एक्सप्लोर करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। देखें होता ये है कि हम कहते हैं जी यहाँ पे वज़ीरिस्तान में या चित्राल में कॉपर के बहुत बड़ा डिपॉजिट है, लेकिन हमारे पास उसकी कोई इंटरनेशनल वैल्यू नहीं है। दुनिया में 2-3 स्टैंडर्ड चलते हैं। एक होता है JORC, जॉइंट और रिजर्व कमेटी, ये ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है। इसको जॉर्ज हम लाइक आपने मिनरल निकाले, आपने उस स्टॉक एक्सचेंज में उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज स्टैंडर्ड। इस तरह कनाडा में NI 43-101 स्टैंडर्ड है। तो हमें इस स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करना है और वो हमारे जो डिफरेंट प्रोविंसेस में मादनी वसाइल है उसको हाईलाइट करना है, फिर उनके रिसोर्सेज डेवलप करने और फिर हम बुलाएंगे की प्लेयर्स को, ओके यू कैन कम टू दिस पार्ट, आप इस मिनरल कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना रिसोर्स है। तो उनके लिए भी आसान, देखिए वो मार्केट स्टडी करके ऐसा नहीं होता वैसे आ जाते हैं। और अगर कोई अब ये बात करे जी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, जितने भी ये लोग आए हैं ये ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं और ये बड़ा खुश आइन है कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स वो यहाँ पे आए हैं और वो उन्होंने MOU साइन किए हैं। ठीक। अच्छा हनान साहब ये बताएं, जो हमारा यंगस्टर है, एक बच्चा जब FA BA करके यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है तो उसके लिए अब क्या स्कोप है? जब ये माइन एंड मिनरल्स की इंडस्ट्री एक प्रॉपर तरीके से इन एक्शन आ चुकी है, इस पर काम भी हो रहा है, फॉरेन कंपनीज भी आ रही हैं, हुकूमत भी इसके साथ कोऑपरेट कर रही है, तो ये इंडस्ट्री एक चल पड़ी, ज़ाहिर है इससे जॉब क्रिएट होंगी। तो उम्मीद है कि हमारे बाहर जो बच्चे बाहर यहाँ से पढ़ के गए हुए या उन्होंने जाके उधर एजुकेशन हासिल की है, उनको भी यहाँ पे अपना फ्यूचर अब नज़र आएगा। आप अपने यंगस्टर को क्या कहते हैं? क्या ये हौसला अफजा बात है उनके लिए, जो हमारे यंगस्टर हैं जो एजुकेशन अभी हासिल कर रहे हैं, माहिर अर्जियात जैसे आप हैं? हाँ, इसमें बताता जो देखें अभी इस वक्त पूरी दुनिया में ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जीरो कार्बन एमिशन की बात हो रही है। हम जैसे सोलर के कंसेप्ट आ गए पिछले 3 सालों में, तो दिस इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर।
इस वक्त पाकिस्तान में जो मिनरल पोटेंशियल है पूरी दुनिया की तरह बूम कर, आपको बताता चलूँ, चाइना, रशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये इन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं कि जो इनके क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो किस तरह के हैं। तो व्हाट वी रिकमेंड टू आवर स्टूडेंट्स के बाहर ज़रूर जाएं, हायर एजुकेशन पढ़ के टेक्नोलॉजी सीख के आएँ। और अभी आने वाले दौर में बहुत ये ब्रेन ड्रेन की जो पॉलिसी है दुनिया की कि वो क्रीम को उठा लेते हैं और यहाँ पे जो है वो अपना राफसा मटेरियल बच जाता है हमारे, इसको किस तरह, इसको पॉलिसी को कैसे कट लगाया जाए? उसमें देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये वाकई फैक्टर था क्योंकि यहाँ पे जॉब्स कम थी और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर जॉब लेस होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट डिसऑन हो जाते हैं। तो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि व्हेन यू कैन नॉट फाइंड अ जॉब देन क्रिएट जॉब। ये मेरे पॉइंट सुनने, इफ़ यू कैन नॉट फाइंड अ जॉब देन क्रिएट जॉब। स्किल सीखें। फवाद साहब, अगला सारा दौर है स्किल का, तो स्किल सेट होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जो नेवटेक का एक इनिशिएटिव है बहुत खुश आइन है कि स्टूडेंट जब ये सीखेंगे इनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स मैं अक्सर कहता हूँ कि बाहर ज़रूर जाओ, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सीख के आएँ और कम बैक टू योर कंट्री। इस वक्त तो मिनरल पोटेंशियल में बहुत बूम है और चीज़ें उसको सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन अभी मैंने जो देखा है कि ये जो 2 दिन का इवेंट हुआ 2023 में भी, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो मिनरल समिट के नाम से हुआ था, तो एक बहुत ज़्यादा चेंज आया है, यानी कि एक नई राह खुलने जा रही है, बल्कि खुल चुकी है। और इसमें आप ये देखें कि एक दिन में कोई ये कि जी कल जीडीपी कम हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन हमें पॉजिटिव बात ये करनी चाहिए कि एक पॉजिटिविटी आ रही है कि पहले शायद आप भी ना जानते हो कि मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम क्या है, बिल्कुल मादियत पढ़ते होते थे, लेकिन जिसको एक में पढ़ते थे ना, इतनी कवरेज बलूचिस्तान, तो ये वो एक सेक्टर है जो कि अनटैप रहा है, अब इसको एक्सप्लोर होने जा रहे हैं। तो उसलिए मैं अक्सर पैगाम देता हूँ कि हमें फ्यूचर में जो है अपने एरिया को प्रोस्पेक्टिवली इसको एक्सप्लोर करना है, पॉजिटिव सोचना है और हमारे जो रिसोर्सेज है उसको डेवलप करना है, उसको सीखना है। और उसी में बहुत से मतलब माइनिंग इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, ड्रिलर्स हैं, टेक्निकल लोग हैं। इवन पूरी दुनिया में आपको बताऊं जो ड्रिलिंग है ना, ड्रिलिंग के वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब है पूरी दुनिया में, खासकर ऑफ शोर में। अच्छा, जो ड्रिलर जाता है सब सरफेस पानी के अंदर वो ड्रिल करता है, तो जिसको वेल्डर कहते हैं, उसकी रिस्क बहुत है, हाईली पेड जॉब है। तो हमें आगे सारा दौर है स्किल का, स्किल सेट डेवलप करना है, आईटी का दौर है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ हमने जाना है, जीरो कार्बन एमिशन है। तो पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे ऑस्ट्रेलिया को एसेट डिक्लेयर कर दिए कि वी आर क्रिटिकल मिनरल। यूएसजीएस ने, यूनाइटेड स्केल जियोलॉजिकल सर्वे ने अपने 90 मिनरल्स को क्रिटिकल डिक्लेयर कर दिए। क्रिटिकल मिनरल्स में आपको बता दूं वो मिनरल्स होते हैं, उनके एलिमेंट्स तो हम पढ़ते हैं 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, बीइंग अ केमिस्ट। लेकिन ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो चीज़ें बन रही हैं, हमारी आईटी के शोबे में, हमारी जो मिसाइल एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ये सारा दौर क्रिटिकल मिनरल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का, और दिस इज द नीड ऑफ टाइम।